जिस मार्ग से हम जाते हैं वो अत्यधिक उबड़ खाबड़ तथा कीचड़ भरा मार्ग है। नदी में से निकल के घर से एक को लेके आते हैं किसी बड़े। सिया और सलोनी अलग अलग गांव में रहती है, लेकिन दोनों बच्चियों की मुश्किल एक जैसी है, दोनों की परेशानी एक जैसी है और दोनों की परेशानी जब इनकी जुबानी बयां होती है तो बेपर्दा होते हैं विकास के वो तमाम दावे जो सरकारें हमसे करते आई हैं। पता चलती है वो कड़वी हकीकत कि वर्तमान दौर में भी बच्चे बच्चियों का स्कूल तक केवल पहुंच जाना ही कितनी बड़ी मशक्कत है, कितनी बड़ी मुश्किल है। जी हाँ, इसमें एक बात और भी खास है, क्योंकि एक सिया वो बच्ची जो परेशानी बता रही है वो दरअसल पूर्व शिक्षा मंत्री के इलाके से है और दूसरी बच्ची सलोनी का जो गांव उसकी परेशानी है वो वर्तमान शिक्षा मंत्री के इलाके से है, यानी वो पहले जहां से सांसद थे वहां से है। ये दोनों वर्तमान और मध्य प्रदेश के पूर्व स्कूली शिक्षा मंत्रियों के इलाकों से जुड़ी ये जो कड़वी हकीकत है ये आपके सामने हम लेकर आए हैं। आगे बढ़े उससे पहले गुजारिश करते हैं, वैसे तो आप बहुत रील देखते हैं, लगातार बहुत वक्त बिताते हैं, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके वहाँ तक पहुँचाइएगा कि हो सकता है कि आपके इस प्रयास से सिया और सलोनी की स्कूल पहुँचने की मुश्किल दूर हो जाए। मैं हूँ भुवनेश सेंगर, सरोकारों की पत्रकारिता करते हैं, छोटी सी गुजारिश करते हैं तो लपेटा को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं सिया की। यूं तो सिया अपनी बात खुद अपनी जुबानी रखेगी, लेकिन मैं तो सिर्फ इतना बता दूं इलाका कौन सा है, कहां आता है, गांव कौन सा है, मुश्किल क्या है। जी हां, जिला शाजापुर, विधानसभा क्षेत्र लगता है शुजालपुर, जहां से इंदर परमार वर्तमान विधायक हैं। पिछली सरकार में इंदर परमार यहीं से विधायक थे और यहीं से वे स्कूली शिक्षा मंत्री थे, अभी उच्च शिक्षा मंत्री है। यहीं का एक गाँव है ईंचवाड़ा। जी हाँ, सिया ईंचवाड़ा में रहती है। 8वीं तक की पढ़ाई के बाद अगर 9वीं तक पढ़ने जाना हो, यानी आगे की स्कूल में जाना हो, तो ईंचवाड़ा में पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है। आगे केवड़ा खेड़ी जाना होता है, 3 से 4 किलोमीटर की सड़क। हाल देख लीजिए कैसा बैलेंस बनाना पड़ता है, चलने के लिए कितनी मुश्किल होती है। सिया की जुबानी सुन लीजिए। नमस्कार, मैं ग्राम ईंचवाड़ा से कक्षा 9वीं की छात्रा बोल रही हूँ। हम पढ़ाई के लिए केवड़ा खेड़ी जाते हैं। जिस मार्ग से हम जाते हैं वो अत्यधिक उबड़ खाबड़ तथा कीचड़ भरा मार्ग है। वहाँ पर अनेकों गड्ढे हैं। रास्ते में हम एक पुल से गुजरते हैं। जिस पुल से हम गुजरते हैं वो अत्यधिक खराब है। बारिश में वहाँ पर पानी तथा कचरा भर जाता है, जिस कारण हमारी ड्रेस, बैग और हमारे जूते खराब हो जाते हैं। उस रास्ते पर वाहन से तो दूर, बल्कि हम पैदल जाने में भी हमें बहुत मुश्किल होती है। तथा हमारे गांव में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8वीं तक का स्कूल है, कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं तक का स्कूल नहीं है, जिस कारण हमें पास के गांव जो कि 3 किलोमीटर पड़ता है वहां जाना पड़ता है। सिया की जो तकलीफ सुनी वो उस इलाके से आती है जहाँ के विधायक वर्तमान के उच्च शिक्षा मंत्री हैं। पिछली सरकार में यही जनाब इंदर परमार जी स्कूली शिक्षा मंत्री हुआ करते थे। मंत्री जी का कद तो बढ़ गया, लेकिन हालात नहीं बदले। उसकी बयानगी सिया की जुबानी होती है और जो बात सिया की है वही सलोनी की है, वही पलक की है। गांव अलग है। जी हाँ, पलक और सलोनी दरअसल सिवनी मालवा से 4 किलोमीटर दूर गांव पीपल ठोन में रहती हैं। ये इलाका जो उन्हीं का संसदीय क्षेत्र हुआ करता था, यानी कि राव उदय प्रताप सिंह जो यहाँ से 4 से 5 बार सांसद रहे। वर्तमान में राव उदय प्रताप मौजूदा मोहन सरकार में स्कूली शिक्षा मंत्री है। पीपल ठोन के बच्चे हैं। जब स्कूल जाना हो तो नदी पार करनी होती है, बारिश का मौसम हो। हालात जरा देख लीजिए किन हालात में यहाँ के बच्चों को जाना पड़ता है। बाकी बातें तो आपको पलक और सलोनी बताएंगी। क्या नाम है आपका? पलक अंकिले। आप लोग स्कूल कैसे आते हैं यहाँ से निकल के? हम घर से एक बड़े व्यक्ति को लाते हैं, वो हमारे साथ में हमारा बैग लेके आते हैं और रास्ते में बहुत कीचड़ होता है, इसलिए वो हमको पकड़ के लाते हैं। हमारे साथ छोटे छोटे भाई बहन आते हैं, उनको भी साथ में लेके आना पड़ता है। और नदी में हम कभी कभी गिर जाते हैं, इसके कारण हम स्कूल नहीं जा पाते। जब नदी में पानी ज्यादा हो जाता है तब कैसे निकलते हैं आप लोग? हम नदी में पानी ज्यादा हो जाता है तो कभी कभी स्कूल नहीं जा पाते। क्या नाम है आपका? सलोनी सुरमा। आप लोग स्कूल कैसे आते हो नदी में निकल के डेली? नदी में से निकल के घर से एक को लेके आते हैं, किसी बड़े इंसान को, पूरे यहाँ रोड तक। फिर नदी में जैसे ज्यादा पानी आ जाता है तो कभी स्कूल भी जाना नहीं होता। बाकी रास्ते में भी बहुत कीचड़ होता है, इसलिए घर से किसी को लेके आना पड़ता है। जो बैग लेके आते हैं, छोटे छोटे बच्चे साथ में आते हैं, हमारे भाई बहन, उन लोगों को साथ में लाते हैं, अच्छे से संभाल कर लाना पड़ता है। कभी कभी स्कूल भी नहीं जा पाते हम लोग बारिश के कारण। और यहाँ रोड पे बहुत प्रॉब्लम होती है, इधर नदी में भी बहुत प्रॉब्लम होती है आने जाने में स्कूल।
लंबी गुहार लगा चुके हैं यहाँ के लोग, कलेक्टर साहब से लेकर सरपंच साहब से लेकर, सरपंच भी है यहाँ पर, ग्राम पंचायत है, सरपंच का क्या कहना है ये भी सुन लीजिए। क्या नाम है आपका? जी उमेश अंकिले। आप यहाँ के सरपंच हैं? जी। यहाँ बच्चों को निकलने के लिए कोई पुलिया या नहीं है, क्या प्रयास किया जाए? अभी तक जब से मैं सरपंच बना हूं, मेरा एक प्रयास यही रहा है कि ये बच्चों को यहाँ से निकल जाए और यहाँ से पुल निर्माण हो जाए, क्योंकि जब से भारत देश आज़ाद हुआ है महज सिवनी मालवा से 4 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है ये पुल। पर अभी तक प्रयासरत है, सभी से विधायक जी से भी बात हो रही है और बाकी जितने भी स्थानीय नेता हैं सभी दूर मैंने प्रयास किया है कि यहाँ का पुल बनाया जाए। तो अभी विधायक जी ने बोला है कि ये मतलब पास किया है इसको 1,26,00,000 में। गांव में कितने लोग हैं जो इसमें आवेदन करते हैं? गांव में छोटे बच्चे से लगा के बुजुर्ग तक है, कम से कम 50 परिवार, मतलब 50 लोग हैं जो आना जाना करते हैं यहाँ से। कई बार ऐसी समस्या आ जाती है, जबकि अगर नदी में पानी होता है तो प्रसव वाली जो महिला है वो नहीं आ पाती। कई बार मतलब ऐसा हुआ है कि अगर यहाँ पे पानी पूरा जाता है और कोई मृत्यु हो जाती है तो उसको लाने की समस्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। गाँव में कहीं अदर रास्ता नहीं है जो कि और कहीं से मतलब जा सके। सबसे मेन समस्या ये है कि यहाँ का अगर ये पुल बन जाए तो सबकी समस्या हो जाए। आने वाला भविष्य बच्चों, मतलब जो है देश का भविष्य, हमारे बच्चे हैं, बच्चे भी नहीं निकल पा रहे हैं। अगर आज नहीं पढ़ाएंगे तो भविष्य इनका क्या होगा? मतलब फिर तो वो गुलामी बनने की कगार पर रहेंगे, क्योंकि नहीं पढ़ेंगे लिखेंगे और मजदूरी मिलती नहीं है तो क्या करेंगे। लेकिन अब तक गुहारों का असर नहीं हुआ। मौजूदा सरकार के स्कूली शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह यहाँ से लंबे समय तक सांसद रहे, लेकिन इसके बावजूद पीपल ठोन के बच्चों की परेशानी आज भी है, चाहे सिया हो या सलोनी हो। जरा देखिए, इस दौर में जहां हम तरक्की के इतने दावे करते हैं, वहां पर इन बच्चों का स्कूल तक पहुंचना भी कितना दूभर है, कितना मुश्किल भरा है, कितना खतरों भरा है। निदा फाजली ने कहा था कि आकाश हुआ सवेरा, आकाश अदब से ज़मीं को सर झुका रहा है कि बच्चा स्कूल जा रहा है। जी हाँ, हमारी तरक्की, हमारा विकास, हमारी उम्मीद, हर चीज़ टिक जाती है। पूरे देश के विकास, पूरे देश की उम्मीद की बात कर रहा हूँ, जब बच्चे स्कूल जाते हैं। कम से कम सरकारों से इतनी दरख्वास्त की जा सकती है कि वो बच्चों के स्कूल जाने के इस रास्ते को सुलभ कर दे, सुगम कर दे, या फिर वहीं उनकी स्कूलिंग की व्यवस्था हो जाए कम से कम जहां वो रहते हैं। सिया और सलोनी की गुहार उम्मीद करते हैं मोहन सरकार तक जरूर पहुंचेगी और जल्द से जल्द ऐसी व्यवस्था होगी कि इन्हें स्कूल जाने में इतनी परेशानियों का सामना ना करना पड़े। इसी तरह की तमाम खबरों को आप देखना चाहते हैं लगातार, तो दादा बेटा को ज़रूर सब्सक्राइब करें।